नमस्ते मित्रों। स्वागत है आप सभी का रूट्स ऑफ इंडिया की इस विशेष श्रृंखला भगवान शिव जी की संपूर्ण कथा में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस श्रृंखला का चौथा अध्याय, नंदी की भक्ति और चंद्रशेखर की कथा। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे नंदी बने भगवान शिव जी के प्रिय गण और उनका वाहन, और वह दिव्य प्रसंग जब चंद्रमा ने शिव जी की शरण ली और शिव कहलाए चंद्रशेखर। नंदी, जो भगवान शिव जी के प्रमुख वाहन और द्वारपाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी कथा न केवल शिवजी के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक भी है। नंदी का जन्म आर्ष्यर्षि शिलाद के घर हुआ था। राष्ट्रीय शिलाद एक महान तपस्वी थे, जो बहुत ही सत्यवादी और धार्मिक व्यक्ति थे। वे लंबे समय तक संतान सुख के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद आश्चे शिलाद के घर नंदी का जन्म हुआ। नंदी का जन्म भगवान शिवजी की कृपा से हुआ था और उनका रूप अत्यंत सुंदर था। वे भगवान शिवजी के परम भक्त थे और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान शिवजी की सेवा करना था। नंदी का बचपन से ही भगवान शिवजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। जैसे जैसे नंदी बड़े होते गए, उनकी भक्ति और तपस्या में और अधिक वृद्धि हुई। वे अपने समय का अधिकांश हिस्सा भगवान शिवजी की पूजा और ध्यान में बिताते थे। भगवान शिवजी ने नंदी की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक अत्यधिक विशेष वरदान दिया। शिवजी ने नंदी से कहा, तुम मेरे वाहन और द्वारपाल बनोगे। जहां जहां मैं निवास करूंगा, वहां तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरे भक्तों को तुम मेरा संदेश देंगे। यह वरदान नंदी के लिए एक सम्मान की बात थी और इसके बाद से नंदी को भगवान शिवजी का स्थायी वाहन और द्वारपाल माना गया। वह हमेशा शिवजी के साथ रहते थे और उनके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता था। नंदी से जुड़ी लोक कथाएं नंदी के भक्ति और शिवजी के प्रति प्रेम को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब एक बार राक्षसों ने भगवान शिवजी पर हमला किया, तो नंदी ने शिवजी की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। उनकी निष्ठा और भक्ति के कारण भगवान शिवजी ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। नंदी का महत्व केवल भगवान शिवजी के वाहन और द्वारपाल के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें एक आदर्श भक्त के रूप में भी देखा जाता है। नंदी की पूजा करने से भक्तों को भगवान शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। शिवजी के मंदिरों में नंदी की पूजा एक अनिवार्य हिस्सा है और बिना नंदी के पूजा अधूरी मानी जाती है। चंद्रमा की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और अर्षियों के बीच चंद्रदेव को लेकर चिंता उत्पन्न हुई। चंद्रमा, जो अति सुंदर और तेजस्वी थे, उन्हें अपनी सुंदरता और महत्व का अभिमान हो गया था। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, जो सभी नक्षत्र के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन चंद्रदेव ने सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी से विशेष प्रेम किया और बाकी को उपेक्षित किया। यह देखकर अन्य कन्याएं अत्यंत दुखी हुईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि वे सभी उनकी पत्नी हैं, उन्हें समान स्नेह और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन चंद्रमा ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, तुम क्षय रोग से ग्रस्त होकर धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की कांति घटने लगी, उनका तेज क्षीण होने लगा और वे दुर्बल हो गए। यह देख सभी देवता और ऋषि अत्यंत चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रमा का अस्तित्व ही प्रकृति और जीवन चक्र के लिए आवश्यक था। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे चंद्रदेव की रक्षा करें और श्राप से मुक्त करें। शिवजी, जो करुणा और कल्याण के प्रतीक हैं, उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाओं पर स्थान दिया। इससे चंद्रमा को नया जीवन मिला और उनका तेज पुनः लौट आया। शिवजी ने श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे चक्राकार बना दिया। यानी चंद्रमा कभी क्षीण होते हैं और कभी पूर्ण, और यही चंद्रकलाओं का चक्र कहलाता है। इस घटना के बाद चंद्रमा शिवजी की जटाओं में स्थायी रूप से स्थान प्राप्त कर गए और चंद्रशेखर नाम से शिव की एक विशेष उपासना होने लगी। यह कथा न केवल शिवजी की करुणा को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि अहंकार का परिणाम क्या हो सकता है।
और भगवान की शरण में जाने से जीवन में पुनर्जागरण संभव है। तो मित्रों, ये थी नंदी, चंद्रमा और भगवान शिव जी की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।